नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पावरफुल डिवाइन में। आज हम बात करने जा रहे हैं मन की। जी हाँ, मनुष्य के मन की। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस जीवन को आप जी रहे हैं उसमें असली नियंत्रण किसका है? आपके विचारों का, आपके निर्णयों का, आपके कर्मों का, या फिर किसी अदृश्य शक्ति का जो इन सब को संचालित कर रही है? वो शक्ति है आपका मन। मन ही वो रहस्यमय सत्ता है जो एक ओर आपको उच्चतम चेतना तक पहुंचा सकती है और दूसरी ओर आपको भ्रम, दुख और पीड़ा के गहरे अंधकार में डुबो सकती है। मन ही शांति का स्रोत है और मन ही अशांति की जड़। ये एक दिव्य अग्नि है जो तपाकर सोना बना सकती है या जलाकर राख। यही कारण है कि ऋषियों ने कहा, मन एव मनुष्याणा कारणा बंध मोक्षों। मन ही बंधन का कारण है और मोक्ष का भी। इस यात्रा में हम न केवल ये समझेंगे कि मन क्या है, बल्कि ये भी जानेंगे कि इसे कैसे पहचाना जाए, कैसे साधा जाए और कैसे इसकी शक्ति को आत्म प्रकाश की दिशा में लगाया जाए। तुमने दुनिया देखी, ज्ञान पढ़ा, रिश्ते बनाए, सपने सजाए, लेकिन क्या तुमने कभी उस अदृश्य, अनियंत्रित, रहस्यमयी शक्ति को देखा जो इन सब के पीछे काम कर रही है? वो शक्ति है तुम्हारा मन। मन जो वायु से तेज, समुद्र से गहरा और आकाश से विशाल है। मन जो हर क्षण तुम्हें किसी ओर खींचता है, कभी अतीत में, कभी भविष्य में, कभी मोह में, कभी क्रोध में, कभी भय में, तो कभी सुख की छाया में। वही मन तुम्हारा मित्र भी है और शत्रु भी। वही मन तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जा सकता है और वही मन तुम्हें गहराइयों में गिरा सकता है। संसार के समस्त युद्ध, प्रेम, शांति, दुख, सुख सब मन के भीतर शुरू होते हैं। तो प्रश्न यह है, क्या तुमने कभी अपने मन को जानने की कोशिश की, उसे काबू में करने की साधना की? आज की ये यात्रा उसी रहस्य से पर्दा हटाने वाली है। हम जानेंगे मन की गहराई, उसकी चालाकियां, उसकी शक्ति और उससे भी बढ़कर उसे नियंत्रित करने के दिव्य सूत्र। क्योंकि जिसने मन जीत लिया उसने सब कुछ जीत लिया। तो आइए एक यात्रा करें अपने भीतर, अपने सबसे पुराने, सबसे घनिष्ठ और सबसे जटिल साथी मन की ओर। मन भारतीय दर्शन के अनुसार शरीर और आत्मा के बीच सेतु है। ये न तो पूरी तरह भौतिक है, न ही पूर्णतः आत्मिक। ये विचारों, इच्छाओं, स्मृतियों और कल्पनाओं का केंद्र है। मन को समझना मतलब स्वयं को समझना। क्योंकि जैसे जैसे हम अपने मन की परतों को पहचानते हैं, वैसे वैसे आत्मा का स्वरूप भी स्पष्ट होता जाता है। मनोविज्ञान कहता है कि मन चेतन और अवचेतन के बीच सतत प्रवाहमान है। ये हमारे जन्म से पूर्व के संस्कारों, पारिवारिक परिवेश, समाज, अनुभवों और हमारे अपने निर्णयों से बनता और बदलता रहता है। वेदांत कहता है कि मन इंद्रियों को नियंत्रित करता है और आत्मा मन की साक्षी है। परंतु जब आत्मा स्वयं को भूलकर मन के पीछे भागती है, तभी अज्ञान जन्म लेता है। मन वो लेंस है जिससे हम जीवन को देखते हैं। अगर ये लेंस साफ है तो संसार सुंदर लगता है। यदि ये गंदा है तो हम अपने ही बनाए भ्रम में उलझ जाते हैं। मन की सबसे प्रमुख प्रवृत्ति है चंचलता। वो एक जगह टिकता नहीं। उसकी गति इतनी तेज होती है कि एक पल में वह किसी पुराने दुख की स्मृति में चला जाता है और अगले ही पल भविष्य की चिंता में उलझ जाता है। मन की भटकन के पीछे 3 मूल कारण होते हैं। इच्छाएं, जो मिला नहीं वो पाने की लालसा। भय, जो घटित न हो जाए उसकी चिंता। स्मृति, जो बीत गया वो बार बार पुनरावृत्ति चाहता है।
इन तीनों के बीच हमारा मन हर क्षण भाग रहा होता है, वो कभी वर्तमान में नहीं होता। यही कारण है कि हम अनगिनत साधनों के बावजूद भी शांति का अनुभव नहीं कर पाते। जब हम कहते हैं मैं दुखी हूं, मैं क्रोधित हूं, मैं चिंतित हूं, तो ये मैं कौन है? क्या ये मन है या आत्मा? ये सबसे गहरा प्रश्न है, और जब इसका उत्तर मिलता है तब जीवन का प्रत्येक दुख मिटने लगता है। आत्मा केवल साक्षी है, वो न क्रोधित होती है न दुखी। दुख और सुख केवल मन की अवस्थाएं हैं। जब हम अपने को मन मान बैठते हैं तब हम प्रभावित होते हैं, लेकिन जब हम आत्मा की स्थिति में आते हैं तब सब कुछ होता हुआ दिखता है, पर भीतर शांति बनी रहती है। योग शास्त्रों में कहा गया है, योग चित्तवृत्ति निरोध, अर्थात योग वह स्थिति है जिसमें मन की सभी वृत्तियां शांत हो जाती है। और ऐसा कब होता है? जब हम ध्यान में उतरते हैं। ध्यान वह साधना है जो मन को उसकी मूल स्थिति, स्थिरता की ओर ले जाती है। जब हम नियमित ध्यान करते हैं तो हमारा मन धीरे धीरे शांत होता है, विचारों की तीव्रता कम होती है और आत्मा की साक्षी दृष्टि जागती है। ध्यान के कुछ प्रकार हैं: सांस पर ध्यान केंद्रित करना, मंत्र जप, शिव ध्यान, निष्कलंक दृष्टा बनकर विचारों को देखना। हर दिन 20 मिनट ध्यान का अभ्यास आपके मन के स्वरूप को बदल सकता है। मन नियंत्रण से बाहर क्यों हो जाता है? इसके 3 विकार हैं: वासना, क्रोध और अहंकार। वासना, जो भी मिला उससे संतोष नहीं, जो नहीं मिला उसकी लालसा। क्रोध, जब इच्छा पूरी नहीं होती तो भीतर से विरोध फूटता है। अहंकार, मैं श्रेष्ठ हूं, मुझे अपमान मत करो। ये भाव मन को विकृत करता है। यदि इन विकारों को समझकर हम इन पर नियंत्रण करना सीख लें तो मन अपने आप झुकने लगता है। इसका उपाय है संयम, क्षमा और विनम्रता। मन को रूपांतरित करने के उपाय है सत्संग, जैसी संगति वैसा रंग। अच्छे विचारों, ग्रंथों, लोगों के साथ रहकर मन पवित्र होता है। स्वाध्याय, गीता, उपनिषद, योग वशिष्ठ, ध्यान योग जैसे ग्रंथों का नियमित पाठ मन में शुद्धता लाता है। सेवा, जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो हमारा मन आत्म केंद्रित नहीं रहता, वो विनम्र होता है। संकल्प शक्ति, रोज एक संकल्प ले, आज मैं क्रोधित नहीं होऊंगा, आज मैं किसी का भला करूंगा। मन को नियंत्रित करने के लिए 21 दिन की साधना योजना। रोज सूर्योदय से पहले उठना, स्नान के बाद ध्यान या जप 20 मिनट, भोजन में संयम, 1 घंटे मोबाइल से मुक्त समय, प्रतिदिन एक प्रेरणादायक पुस्तक के 5 पेज पढ़े, रात्रि में आत्मचिंतन, आज मन कैसे चला। इस अभ्यास से 21 दिनों में मन की दिशा बदलने लगती है। महापुरुषों के अनुभव प्रेरक है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मन को शिक्षा दो, वो तुम्हारा सेवक बनेगा, नहीं तो वो तुम्हारा स्वामी बनकर तुम्हें खा जाएगा। तुलसीदास लिखते हैं, मन के हारे हार है। मन के क्या आपने कभी सोचा है कि जिस जीवन को आप जी रहे हैं उसमें असली नियंत्रण किसका है? आपके विचारों का, आपके निर्णयों का, आपके कर्मों का, या फिर किसी अदृश्य शक्ति का जो इन सबको संचालित कर रही है? वो शक्ति है आपका मन। मन ही वो रहस्यमय सत्ता है जो एक ओर आपको उच्चतम चेतना तक पहुंचा सकती है और दूसरी ओर आपको भ्रम, दुख और पीड़ा के गहरे अंधकार में डुबो सकती है। मन ही शांति का स्रोत है और मन ही अशांति की जड़। ये एक दिव्य अग्नि है जो तपाकर सोना बना सकती है या जलाकर राख। यही कारण है कि ऋषियों ने कहा, मन एव मनुष्याणा कारणा बंध मोक्षयों। मन ही बंधन का कारण है और मोक्ष का भी। इस यात्रा में
हम न केवल ये समझेंगे कि मन क्या है, बल्कि ये भी जानेंगे कि इसे कैसे पहचाना जाए, कैसे साधा जाए और कैसे इसकी शक्ति को आत्म प्रकाश की दिशा में लगाया जाए। तुमने दुनिया देखी, ज्ञान पढ़ा, रिश्ते बनाए, सपने सजाए, लेकिन क्या तुमने कभी उस अदृश्य, अनियंत्रित, रहस्यमयी शक्ति को देखा जो इन सब के पीछे काम कर रही है? वो शक्ति है तुम्हारा मन। मन जो वायु से तेज, समुद्र से गहरा और आकाश से विशाल है। मन जो हर क्षण तुम्हें किसी ओर खींचता है, कभी अतीत में, कभी भविष्य में, कभी मोह में, कभी क्रोध में, कभी भय में, तो कभी सुख की छाया में। वही मन तुम्हारा मित्र भी है और शत्रु भी। वही मन तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जा सकता है और वही मन तुम्हें गहराइयों में गिरा सकता है। संसार के समस्त युद्ध, प्रेम, शांति, दुख, सुख सब मन के भीतर शुरू होते हैं। तो प्रश्न यह है, क्या तुमने कभी अपने मन को जानने की कोशिश की, उसे काबू में करने की साधना की? आज की ये यात्रा उसी रहस्य से पर्दा हटाने वाली है। हम जानेंगे मन की गहराई, उसकी चालाकियां, उसकी शक्ति और उससे भी बढ़कर उसे नियंत्रित करने के दिव्य सूत्र। क्योंकि जिसने मन जीत लिया, उसने सब कुछ जीत लिया। तो आइए एक यात्रा करें अपने भीतर, अपने सबसे पुराने, सबसे घनिष्ठ और सबसे जटिल साथी मन की ओर। मन भारतीय दर्शन के अनुसार शरीर और आत्मा के बीच सेतु है। ये न तो पूरी तरह भौतिक है, नहीं पूर्णतः आत्मिक। ये विचारों, इच्छाओं, स्मृतियों और कल्पनाओं का केंद्र है। मन को समझना मतलब स्वयं को समझना। क्योंकि जैसे जैसे हम अपने मन की परतों को पहचानते हैं, वैसे वैसे आत्मा का स्वरूप भी स्पष्ट होता जाता है। मनोविज्ञान कहता है कि मन चेतन और अवचेतन के बीच सतत प्रवाहमान है। ये हमारे जन्म से पूर्व के संस्कारों, पारिवारिक परिवेश, समाज, अनुभवों और हमारे अपने निर्णयों से बनता और बदलता रहता है। वेदांत कहता है कि मन इंद्रियों को नियंत्रित करता है और आत्मा मन की साक्षी है। परंतु जब आत्मा स्वयं को भूलकर मन के पीछे भागती है, तभी अज्ञान जन्म लेता है। मन वो लेंस है जिससे हम जीवन को देखते हैं। अगर ये लेंस साफ है तो संसार सुंदर लगता है। यदि ये गंदा है तो हम अपने ही बनाए भ्रम में उलझ जाते हैं। मन की सबसे प्रमुख प्रवृत्ति है चंचलता। वो एक जगह टिकता नहीं। उसकी गति इतनी तेज होती है कि एक पल में वह किसी पुराने दुख की स्मृति में चला जाता है और अगले ही पल भविष्य की चिंता में उलझ जाता है। मन की भटकन के पीछे 3 मूल कारण होते हैं। इच्छाएं, जो मिला नहीं वो पाने की लालसा। भय, जो घटित न हो जाए उसकी चिंता। स्मृति, जो बीत गया वो बार बार पुनरावृत्ति चाहता है। इन तीनों के बीच हमारा मन हर क्षण भाग रहा होता है। वो कभी वर्तमान में नहीं होता। यही कारण है कि हम अनगिनत साधनों के बावजूद भी शांति का अनुभव नहीं कर पाते। जब हम कहते हैं मैं दुखी हूं, मैं क्रोधित हूं, मैं चिंतित हूं, तो ये मैं कौन है? क्या ये मन है या आत्मा? ये सबसे गहरा प्रश्न है। और जब इसका उत्तर मिलता है, तब जीवन का प्रत्येक दुख मिटने लगता है। आत्मा केवल साक्षी है। वो न क्रोधित होती है, न दुखी। दुख और सुख केवल मन की अवस्थाएं हैं। जब हम अपने को मन मान बैठते हैं, तब हम प्रभावित होते हैं। लेकिन जब हम आत्मा की स्थिति में आते हैं, तब सब कुछ होता हुआ दिखता है, पर भीतर शांति बनी रहती है। योग शास्त्रों में कहा गया है, योग चित्तवृत्ति निरोध, अर्थात योग वह स्थिति है जिसमें मन की सभी वृत्तियां, तरंगे
शांत हो जाती है। और ऐसा कब होता है? जब हम ध्यान में उतरते हैं। ध्यान वह साधना है जो मन को उसकी मूल स्थिति, स्थिरता की ओर ले जाती है। जब हम नियमित ध्यान करते हैं तो हमारा मन धीरे धीरे शांत होता है, विचारों की तीव्रता कम होती है और आत्मा की साक्षी दृष्टि जागती है। ध्यान के कुछ प्रकार हैं। सांस पर ध्यान केंद्रित करना, मंत्र जप, शिव ध्यान, निष्कलंक दृष्टा बनकर विचारों को देखना। हर दिन 20 मिनट ध्यान का अभ्यास आपके मन के स्वरूप को बदल सकता है। मन नियंत्रण से बाहर क्यों हो जाता है? इसके 3 विकार हैं: वासना, क्रोध और अहंकार। वासना, जो भी मिला उससे संतोष नहीं, जो नहीं मिला उसकी लालसा। क्रोध, जब इच्छा पूरी नहीं होती तो भीतर से विरोध फूटता है। अहंकार, मैं श्रेष्ठ हूं, मुझे अपमान मत करो। ये भाव मन को विकृत करता है। यदि इन विकारों को समझकर हम इन पर नियंत्रण करना सीख लें तो मन अपने आप झुकने लगता है। इसका उपाय है संयम, क्षमा और विनम्रता। मन को रूपांतरित करने के उपाय है सत्संग, जैसी संगति वैसा रंग। अच्छे विचारों, ग्रंथों, लोगों के साथ रहकर मन पवित्र होता है। स्वाध्याय, गीता, उपनिषद, योग वशिष्ठ, ध्यान योग जैसे ग्रंथों का नियमित पाठ मन में शुद्धता लाता है। सेवा, जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो हमारा मन आत्म केंद्रित नहीं रहता, वो विनम्र होता है। संकल्प शक्ति, रोज एक संकल्प लें। आज मैं क्रोधित नहीं होऊंगा, आज मैं किसी का भला करूंगा। मन को नियंत्रित करने के लिए 21 दिन की साधना योजना। रोज सूर्योदय से पहले उठना, स्नान के बाद ध्यान या जप 20 मिनट, भोजन में संयम, तामसिक भोजन त्यागें, 1 घंटे मोबाइल से मुक्त समय, प्रतिदिन एक प्रेरणादायक पुस्तक के 5 पेज पढ़े, रात्रि में आत्मचिंतन, आज मन कैसे चला। इस अभ्यास से 21 दिनों में मन की दिशा बदलने लगती है। महापुरुषों के अनुभव प्रेरक है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मन को शिक्षा दो, वो तुम्हारा सेवक बनेगा, नहीं तो वो तुम्हारा स्वामी बनकर तुम्हें खा जाएगा। तुलसीदास लिखते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। श्री योगानंद कहते हैं, ध्यान के माध्यम से तुम मन के उस तल तक पहुंच सकते हो जहां केवल शांति है। मन को केवल नियंत्रित करना ही नहीं, बल्कि उसकी शक्ति को सकारात्मक कार्यों में लगाना भी आवश्यक है। रचनात्मकता, भक्ति, संगीत, ध्यानयुक्त सेवा, मौन की साधना, इनसे मन ऊर्ध्वगामी हो जाता है और आत्मा की ओर झुकने लगता है। अब जब आपने इस यात्रा को पूर्ण किया है, जब आपने मन की जटिलता, उसकी चंचलता, उसकी चालाकी और उसकी सच्चाई को समझा है, अब समय है एक निर्णय लेने का। एक ऐसा निर्णय जो आपके पूरे जीवन को दिशा दे सकता है। मन को दोष देना सरल है, पर उसे दिशा देना ही सच्चा पुरुषार्थ है। वो शक्ति, वो तेज, वो शांति और वो दिव्यता सब आपके भीतर पहले से विद्यमान है। बस पर्दा हटाना है। आज से एक संकल्प ले, मैं अपने मन का स्वामी बनूंगा, उसका दास नहीं, क्योंकि जिसने मन पर विजय प्राप्त की, उसने संसार पर नहीं, स्वयं पर विजय प्राप्त की। और जिसने स्वयं को जीत लिया, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। जीते जीत। श्री योगानंद कहते हैं, ध्यान के माध्यम से तुम मन के उस तल तक पहुंच सकते हो जहां केवल शांति है। मन को केवल नियंत्रित करना ही नहीं, बल्कि उसकी शक्ति को सकारात्मक कार्यों में लगाना भी आवश्यक है। रचनात्मकता, भक्ति, संगीत, ध्यानयुक्त सेवा, मौन की साधना, इनसे मन ऊर्ध्वगामी हो जाता है और आत्मा की ओर झुकने लगता है। अब जब आपने इस यात्रा को पूर्ण किया है,
जब आपने मन की जटिलता, उसकी चंचलता, उसकी चालाकी और उसकी सच्चाई को समझा है, अब समय है एक निर्णय लेने का। एक ऐसा निर्णय जो आपके पूरे जीवन को दिशा दे सकता है। मन को दोष देना सरल है, पर उसे दिशा देना ही सच्चा पुरुषार्थ है। वो शक्ति, वो तेज, वो शांति और वो दिव्यता सब आपके भीतर पहले से विद्यमान है। बस पर्दा हटाना है। आज से एक संकल्प ले, मैं अपने मन का स्वामी बनूंगा, उसका दास नहीं। क्योंकि जिसने मन पर विजय प्राप्त की, उसने संसार पर नहीं, स्वयं पर विजय प्राप्त की। और जिसने स्वयं को जीत लिया, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही हर दिन नए रहस्यों के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।